हेलो यूर फैमिली, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इंग्लिश। तो एज़ यू नो कि हमने एक नया जो है एक सिलसिला शुरू किया है अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। तो उसकी आज ये टेक्निकली वैसे तो ये सेकंड क्लास है, लेकिन आज टॉपिक के लिहाज से ये पहली क्लास है। आज की इस क्लास में मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ ऐसे लेसन्स दूँ जो हैंड्स ऑन हो, जो आप डेली लाइफ में अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसे प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें कि जो भी हम लोग जुमले बोलते हैं, हमारे आसपास जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, तो ज़ाहिर है हम डायरेक्ट पूरे पूरे जुमले तो बोलना नहीं सीखेंगे। तो हमें चाहिए कि हम आसपास मौजूद चीज़ों के नाम कम से कम इंग्लिश में याद करें। तो नामों को, जो चाहे किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी शख्स का या किसी जानवर का या किसी जगह का, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेक्ट, नाउन। तो आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। सो बेसिकली नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। अब वो जो नाम है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ये चार कैटेगरीज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी चीज़ है जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक बेसिकली एक नाम होता ही है, राइट। तो हम इन चार कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड करेंगे। अब कुछ इंसान होंगे, उनके नाम आपको ऑब्वियसली आपको पता ही है। लेकिन अगर नाम इंसानों के नाम की बात करें, तो इंसानों के नाम में अगर मैं एक कैटेगरी बनाऊं तो वो बन जाती है प्रोफेशंस की। इंसानों के नाम में अगर हम बात करें तो आपको लोगों के प्रोफेशंस, मतलब उनका ज़रिया माश, उनका पेशा क्या है, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। वो शख्स जो इलाज करता है, जिसे मुआलिज कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे फिजिशियन। इसी तरीके से अगर कोई मछली बेचता है तो उसे कहेंगे, अगर कोई फूल फरोश है, फूल बेचता है, उसे क्या कहेंगे? अगर कोई लोहार है तो उसे क्या कहेंगे? तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पेश की हैं, वो नाउन्स जो इंसानों से रिलेटेड हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको कुछ दी हैं, लेकिन आपने क्या करना है, प्रोफेशंस की पूरी लिस्ट फाइंड आउट करनी है जो पेशे इंसान अपनाता है अपनी लाइफ में, और उन सब के नाम आपने याद करने हैं। आई नो शुरू में आपको नाउन्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन याद करने का आसान तरीका ये है कि रोज़ाना आप चंद नाउन, वैसे तो आप एक भी नाउन अगर रोज़ाना करते हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन रोज़ाना अपना एक टारगेट सेट करें कि रोज़ाना आपको कितने नाउन्स को याद करना है, और अपनी स्पीकिंग में, अपनी उर्दू स्पीकिंग में, उर्दू जुमलों में उन नाउन्स का इस्तेमाल करना है। क्योंकि डायरेक्ट आप इंग्लिश सेंटेंसेस पूरे पूरे नहीं बोल सकते, राइट। अगर हम बात करें आगे प्लेसेस की, और फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके नाम इंग्लिश में मैं यहाँ लिखूंगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं और लोग देखना आते हैं, सो इट्स अ म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम एक जगह का नाम है, राइट। इसी तरीके से हम नॉर्मली उर्दू में बोल देते हैं हस्पताल। अब आई नो कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसका सबको पता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, रोज़मर्रा में वो कितने वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश हमें ऑलरेडी आती है, लेकिन इसके बावजूद हम उन वर्ड्स को उर्दू में ही बोल रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी ये आदत डेवलप करनी है कि आपको उन तमाम वर्ड जो आपको ऑलरेडी इंग्लिश में आते हैं उन्हें इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करना है, इंग्लिश में ही बोलना है। उर्दू बोलने से गुरेज करना है, अवॉइड करना है, राइट। अब जानवरों की अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लें, जानवरों के भी नाम है। अब बहुत सारे एनिमल्स हमारे जो हैं, अगर आप उसे कैटेगराइज करें तो कुछ एनिमल्स डोमेस्टिक होते हैं, मतलब जो हम पालते हैं, और कुछ पेट एनिमल्स, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, राइट। तो आपको एनिमल्स के भी नाम पता होने चाहिए। आई नो एनिमल्स के नाम हमें नॉर्मली पता होते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके नाम हमें नहीं पता होते, राइट। तो आपको चाहिए कि आप उन एनिमल्स के भी नाम याद करें, उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स शो करूँगा और उनकी पिक्चर्स भी साथ आपके मौजूद होंगी, ताकि आपको आसानी हो उन्हें पहचानने में। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है, उसे कहते हैं हम हेडजहॉग।
ओके, इस तरीके से एक एनिमल है, उसे हम कहते हैं प्लैटिपस। इसी तरीके से एक और एनिमल है, इसका हम लोग बोलते हैं पोर्क्यूपाइन। मैंने जानकर आपके लिए कुछ ऐसे नाम लिखे हैं, ये कॉमन एनिमल्स नहीं हैं। हो सकता है आप लोग पहली बार इन एनिमल्स को देख रहे हों, लेकिन मैंने नाम इसीलिए लिखे ताकि आपके लिए इस वीडियो में भी कुछ वोकैबुलरी, कुछ न्यू वर्ड्स हों सीखने के लिए। अगर आप बात करें हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें बात करेंगे थिंग्स, तो ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। अपने आप जहाँ बैठे हैं, आपके हाथ में एक चीज़ मौजूद है, आप एक चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, आपकी सराउंडिंग में हज़ारों बेतहाशा चीज़ें हैं, आपको उन तमाम चीज़ों के नाम इंग्लिश में आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जिसका नाम हमें नहीं पता होता। तो अगर मैं देखूँ तो अगर हम बात करें इस वर्ड की डेन, अब डेन जो है वो लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, राइट। डेन बोलते हैं एक रूम जहाँ पर आप आराम करते हैं, जहाँ आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं, राइट। उसे स्टडी भी कहा जाता है, राइट। इसी तरीके से पाउडर, इसे अगर आप फुली बोलेंगे तो पाउडर रूम कह सकते हैं। पाउडर रूम एक वॉशरूम होता है जहाँ पर बाथिंग के अलावा तमाम चीज़ें, तमाम एक्टिविटीज़ आप कर सकती हैं। मतलब वहाँ पर आपको कमोड मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आप बाथ नहीं ले सकते, तो वो आपका एक पाउडर रूम होता है। और उसे आप ये कह सकते हैं कि वो एक गेस्ट वॉशरूम है, राइट। सो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो नाउन की हैं। आई नो हज़ारों चीज़ों के नाम हैं, और आपको जितने पता हो उतना आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आपने क्या करना है, आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपने अपने सराउंडिंग में कुछ जगहें जो हैं उन्हें मख्तस करना है। उन जगहों के नाउन्स को आपने कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, तो बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आपको नाम याद नहीं है इंग्लिश में, उनके नाम आपने एनालाइज करने हैं और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में ढूंढनी है गूगल पर। बहुत ईजी है। अगर आपका वो काम हो जाए, नेक्स्ट आपने फिर ड्राइंग रूम में जाना है, फिर अपने किचन में जाना है। किचन की बहुत सारी वोकैबुलरी हमारे पास मौजूद है। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट देखें इस चैनल की, तो वहाँ पर भी आपको बहुत किचन से रिलेटेड वोकैबुलरीज मिल जाएंगी। सो आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है। हम बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब जो लोग इवन पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो इन वीडियोज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको लेसन देना। प्रैक्टिस आपके अपने हाथ में। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपने इसी सीक्वेंस की थर्ड वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।